चिकन बिरयानी अगर आपको बनाना मुश्किल नज़र आता है तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये इतनी मज़ेदार, जूसी और इसके चावल इतने खिले-खिले हुए बनेंगे कि किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि ये बिरयानी आपने घर पे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन का गोश्त ले लिया है और इसको बड़े बड़े पीसेस में कट करवा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसमें 1 चम्मच भर के मैं लहसुन अदरक का डाल दूँगी। लहसुन अदरक हमेशा फ्रेश ही लिया करें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। दही शामिल करने से हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अब इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के नमक का। तो नमक हम इसलिए ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बिरयानी रूखी फीकी सी ना बने। 2 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून। और अब इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया 1 टीस्पून और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून। इन सारे मिसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 दाने मैं लूँगी आलू बुखारे के, जो कि खुश्क हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन पाउडर, वो भी मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम मिसालों को मैं अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। हाथों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। आप चम्मच की मदद से भी इनको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी 3 से 4 अदद टमाटर और इनको जूसर ब्लेंडर में डाल लूँगी। टमाटरों को मैं अच्छी तरह से काट के इनको ग्राइंड कर लूँगी। इनकी एक फ़ाइन सी प्यूरी बनानी है। इसमें मैं 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करूँगी और हाफ़ कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो दूसरी तरफ एक खूबसूरत सी कढ़ाई में मैं खड़े मसाले शामिल करूँगी। खड़े मसालों में मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, काली मिर्च 5 से 7 दाने और तेज़पात के पत्ते और मोटी इलायची उसका मुंह खोल के मैंने डाल दिया है और 2 से 3 बादियान के फूल मैंने शामिल किए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, सिर्फ 1 टीस्पून सॉरी 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 1 मिनट ही हमने इसको फ्राई करना है। तो जब इसकी प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लगे तमाम मिसालों की, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे वो जो प्यूरी हमने बना के रखी हुई थी ना, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो प्यूरी हमने शामिल कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक हमने जो ऑयल डाला था वो सेपरेट ना हो जाए। तो तकरीबन इसको पकाने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये देखें तेल सेपरेट हो गया है और ये अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे वो जो चिकन हमने मैरिनेटेड किया हुआ था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये कोई इतनी गज़ब की बिरयानी बनेगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैंने ये ईद स्पेशल पे ये बनाई है। आप भी अपने मेहमानों के लिए जो आप लोगों को मिलने के लिए आएँ तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार होता है। तो प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तमाम मिसाले को हम अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। मिसाले को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत बरकत डालते। अब बिल्कुल हल्के हाथों से हम चम्मच को इसमें फेरेंगे और इसको हम कवर लगा देंगे ताकि ये जो
मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और दही के पानी में ही ये गोश्त गल जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं कवर लगा दूंगी, मैंने और पानी शामिल नहीं किया। तो 5 से 6 मिनट बाद हम देखते हैं कि चिकन सॉफ्ट हो चुका है या नहीं। तो तमाम मिसालों की बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, आप इसकी लुक तो देखें कितनी खूबसूरत और कितनी यमी और टेस्टी लग रही है। जब ये बन के तैयार होगी ना, आप लोग यकीन करें कि आप खाते खाते उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। अब मैंने पानी शामिल कर दिया है क्योंकि चिकन के पीसेस मोटे मोटे थे, तो इसमें कोई कसर न रह जाए और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएं। सिर्फ एक खूबसूरत सी कढ़ाई में मैं लूँगी तकरीबन 2 लीटर पानी। इसमें मैंने लीमू के बारीक बारीक कतले डाले हैं। लीमू इसलिए डाल रहे हैं कि चावल बहुत खिले खिले और निखरे निखरे से बनेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने से एक तो बहुत प्यारी खुशबू आती है और दूसरा बिरयानी को 4 चाँद लग जाते हैं। यहाँ मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, इनके बारीक बारीक मैंने कतले काट लिए हैं और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया लिया है और एक मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पे फ्रेश पुदीना लिया है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने कट करके रखी हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप दही। इसको मिक्स करके हम रख देंगे। जब हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे ना, ये उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे। तो चावल मैं धो के शामिल कर रही हूँ। ये चावल डबल स्टीम वाले चावल हैं। ये बहुत ही निखरे निखरे और बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं, तो आप भी यही इस्तेमाल किया करें। ये देखें, चावल तकरीबन हमारे 80% तक पक चुके हैं। अब हम इनको एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। तो जी देखते हैं, अब हम कौरमे को, ये बहुत ही बेहतरीन सा बन चुका है। अब हम साइडों पे चिकन को कर देंगे। अब जो दही और पुदीना और धनिया और टमाटरों का हमने घोल सा बना के रखा हुआ था ना, वो हम साइडों पे लगा देंगे। इसका बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर हमारी बिरयानी में बन के आएगा। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। तो चावल जो हमने छान के रखे हुए थे स्ट्रेनर में, अब मैं इसके ऊपर उसकी लेयर लगा दूँगी। और जो हमारे कौरमे में पानी थोड़ा सा बचा हुआ था और ये जो हमारे चावल 80% पक चुके थे, मज़ीद हम इसको दम लगाएंगे 15 से 20 मिनट। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही प्यारी बिरयानी बन के तैयार होगी। अब मैं कवर लगा दूंगी और एक पुराना सा तवा रख के इसके ऊपर मैं कढ़ाई रख दूंगी। तकरीबन मैं इसको 20 मिनट का दम दूंगी। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत और कितनी यमी और टेस्टी बिरयानी बनी है। आप यकीन करें कि पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू जा रही है। और हमारे एक ख़ास गेस्ट आए हुए थे, ये मैंने ख़ास उनके लिए बनाई है। आप भी अपने घर वालों के लिए बनाएं, इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, डिश आउट करते हैं, कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। और आप सबको मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ऐसी हज़ारों ईदें लेके आए। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो अल्लाह निगहबान।